वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही क्लोजली रखा गया है वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप के दरमियान। आप लोगों को बताओ कि अभी एशिया कप ख़त्म ही नहीं हुआ कि अगला जो राउंड है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का है, जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले जो है वो रखा गया है। और जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो भी विज़िट करके आई है इंडिया को, जो ओडीआई सीरीज़ खेलेगी, फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड कप खेलेगी। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड आप कह लें कि शेड्यूल रखा गया है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि इससे जो खिलाड़ी है वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, उनको वो ज़ख्मी हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताओ कि इस बारे में वसीम अकरम ने भी ये कहा था कि ये बिल्कुल बेमानी चीज़ रखी गई है। अगर आप लोग कोई तैयारी करना चाहते हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो एशिया कप जो है वो बिल्कुल ठीक था। फिर आपने 9 मैचेस खेलने हैं वर्ल्ड कप में, और उससे पहली 3 मैचेस खेलने हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इंजरीज़ के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। शुभमन गिल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, और आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में दूसरी नंबर पर आ गई है। बाबर आजम के बिल्कुल क्लोज होते जा रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 के लिए ओडीआई में। तो वो जो है पूरा एशिया कप खेला है, अभी 3 मैचेस और खेलेंगे, उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप खेलेगा। तो इससे तो एक तो ये होगा कि वो प्रेश आया है, इतना जो शेड्यूल आप उसको दे रहे हैं वो उसको मैनेज नहीं कर सकेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप भी पूरा खेलेगा, तो वो इंजरी हो सकता है। उसके बाद अगर आपने उसको मैनेजमेंट देना है लोड के लिए, तो उसके बाद भी अहम जो सीरीज़ है वो आ रहे हैं, तो वो इतना मैनेज नहीं कर सकेगा, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो उतनी नहीं है। इसी बारे में जो और खिलाड़ी है वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो रखा गया है सीरीज़, ये तैयारी से ज़्यादा जो है खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। और इंडिया का जिस तरह एशिया कप रहा, तो बड़ा ज़बरदस्त था। आप लोग अगर सिराज को देखें तो उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, वर्ल्ड नंबर 1 बन गया आईसीसी रैंकिंग में। उसके बाद अगर आप देखें तो बुमराह को देखें, तो बुमराह भी बड़ा ज़बरदस्त उनका बॉलिंग रहा। शुभमन गिल का आप देखें, कुलदीप का आप देखें, रोहित शर्मा और विराट कोहली तो पहले 2 वनडे मैच के लिए सीरीज़ में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है उनको रेस्ट दिया गया है। लेकिन वो लास्ट मैच जो है वो ज़रूर खेलेंगे, और लास्ट मैच में उनको खुदा न ख्वास्ता अगर इंजरी हो जाती है या कोई और मसला इस तरह हो जाता है, तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब आ गई है। जिस तरह अगर आप देखें पाकिस्तान की मिसाल, तो पाकिस्तान ने शाहीन और नसीम शाह और रऊफ़ को तीनों को मुसलसल खिलाया। तकरीबन 3-4 महीने से वो इसी तरह खेलते आ रहे हैं। तो अब अगर आप देखें तो जो एशिया कप था उसके लास्ट में अहम मैच में हारिस रऊफ़ भी इंजर्ड हो गया, और इसी तरह नसीम शाह भी इंजर्ड हो गई। अभी ये देखना बाकी है कि नसीम शाह जो है वो आगे आ सकता है वर्ल्ड कप में या नहीं। इसी हवाले से एक फ़ाइनल रिपोर्ट जो है नसीम शाह का आने वाला है। तो इस फाइनल रिपोर्ट को रखते हुए पाकिस्तान से जो क्रिकेट टीम है और पाकिस्तान की जो स्क्वाड है वो अनाउंस होनी है। अभी एक दिन उसको और तवील किया गया ताकि नसीम शाह की जो इंजरी है उनको देखा जाए कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ जा सकता है या नहीं। तो इसी तरह इंडियन टीम के साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप इतनी जो सीरीज़ रख रहे हैं बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले, और आपका एक या दो खिलाड़ी अहम खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, तो वो वर्ल्ड कप से बाहर ही आप समझे, क्योंकि वर्ल्ड कप को लाने के लिए आपको वक्त चाहिए, फिर इंजर्ड खिलाड़ी को लाने के लिए और वर्ल्ड कप में उसको खिलाने के लिए
फिर आप लोगों के पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो खिलाड़ी है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम जो फर्स्ट क्लास या आपकी आईपीएल की जो रिक्वायरमेंट है या कोई और लीग की रिक्वायरमेंट आप देखें तो उससे बहुत ज़्यादा है।